करौली में पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध को लेकर रविवार को सपोट्रा उपखंड में सर समाज की महापंचायत हुई। करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के करीब 300 गांवों से ग्रामीण, महिलाएं और विभिन्न वर्गों के लोग जुटे। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि डूंगरी बांध से क्षेत्र के 76 गांवों का विस्थापन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 13 जिलों को पानी देने के नाम पर करौली और सवाई माधोपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों ने सरकार से पारदर्शी तरीके से जन सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बिना कोई भी परियोजना लागू नहीं की जानी चाहिए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने डूंगरी बांध की योजना रद्द नहीं की तो क्षेत्र में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कुशाल सिंह बाबा के स्थान पर आयोजित इस महापंचायत में गांव-गांव से आए प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाई। क्षेत्रीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों ने भी इस विरोध का समर्थन किया। सभी ने मिलकर बांध के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इसमें वक्ताओं ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि डूंगरी बांध 76 गांवों के लिए चुनौती बन गया है। ये हुजूम नेता की सभा का नहीं, बल्कि अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए स्वयं चलकर सरकार से गुहार लगाने आए लोगों का है। सरकार के गलत निर्णय से भयभीत होकर जनता यहां जमा हुई है। इस दौरान वक्ताओं ने स्थानीय विधायक व डॉक्टर किरोड़ी पर भी निशाना साधा और किसानों के हक के लिए आगे आने की बात कही। डूंगरी बांध रद्द करो, 77 गांव बचाओ। आंदोलन समिति से जुड़े मुकेश भूप्रेमी ने बताया कि आगामी एक बैठक ओलावाड़ा के गुवाड़दा घाट पर होगी। इसमें संघर्ष समिति का विस्तार होगा। 15 अगस्त को प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में डूंगरी बांध के विरोध में प्रस्ताव लिया जाएगा। 31 अगस्त को चकेरी में बड़ी महापंचायत होगी। इससे पूर्व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर सहयोग मांगेंगे। अगस्त के प्रथम सप्ताह में कानूनी लड़ाई के लिए न्यायालय का रुख करेंगे। सितंबर में तारीख तय कर करौली, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला कर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे। मकसूदनपुरा में महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वाहनों की रेलमपेल से मलारना स्टेशन से मकसूदनपुरा के बीच 4 किलोमीटर इलाके में कई बार जाम भी लगा। वापसी में 1 घंटे तक यातायात चला। इस दौरान पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। करौली, सवाई माधोपुर से पहुंचे लोग महापंचायत में करौली, सवाई माधोपुर जिलों के प्रभावित गांवों से आए सर्व समाज के हजारों किसान पहुंचे और एक स्वर में डूंगरी बांध का विरोध करते हुए कहा कि प्राण दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। महापंचायत को हुकुमबाई मीना, भीम आर्मी के सोएब खान, नरेश चेची, रामेश्वर डीलर, डो, ऋषिकेश मीना सांकड़ा, मुकेश एंडा, मकसूद शेषा, पूर्व विधायक सुरेश करोली, पीआर मीना, मुकुल भड़ाना, अर्जुन मेहर, प्रधान देवपाल मीना, जवान सिंह मोचा, गिरजा मीना, अनिल टाटू, आसिफ खलीफा समेत 100 से अधिक वक्ताओं ने संबोधित किया। महापंचायत की अध्यक्षता गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह गुर्जर मलारना ने की। सभापति राम सहाय हवलदार को बनाया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि बांध के पहले चरण में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के 76 गांवों का विस्थापन होगा। उनका आरोप है कि सरकार किसानों को विस्थापित कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। प्रभावित क्षेत्र के किसानों को योजना की जानकारी नहीं दी गई। ग्राम पंचायत में भी इसका प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया। महापंचायत में खंडार, सपोट्रा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बामनवास विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण शामिल होंगे। तीनों जिलों के करीब 300 गांवों के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इससे पहले 22 जून को भूरी पहाड़ी गांव और 6 जुलाई को डूंगरी गांव में भी महापंचायतें हो चुकी हैं। प्रेस वार्ता में संघर्ष समिति के मदन मोहन राजोरा, हंसराज मीणा और शैलेंद्र सिंह समेत करीब 100 लोग मौजूद थे। महापंचायत में डूंगरी बांध को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सरकार के सामने रखी जाने वाली मांगों पर भी चर्चा होगी। डूंगरी गांव में बांध के बनने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। बांध के डूब क्षेत्र में दर्जनों गांव आ रहे हैं।
यहाँ 8 से 10,000 आबादी बताई जा रही है। भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन से लोगों में भय बना है। इसके लिए जमीन अवाप्ति और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्रक्रिया चल रही है। जिन ग्रामीणों की जमीनें बांध क्षेत्र में आ रही है, उनमें सवाई माधोपुर व करौली जिले के लोग हैं। ऐसे में वे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के तहत करौली सवाई माधोपुर जिलों के 76 गांवों को नुकसान होगा। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजौर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें बताया कि जिले के खंडार तहसील के डूंगरी में बनास नदी पर चोरी छिपे ईआरसीपी डूंगरी बांध निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं अवाप्ति भूमि की आपत्ति अनापत्ति तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें न तो संबंधित ग्राम पंचायतों से सहमति एनओसी ली और न ही सवाई माधोपुर व करौली जिले की आमजन से जनसंगोष्ठी या जनचर्चा कर सहमति ली है। सभी लोगों ने डूंगरी बांध निर्माण की प्रक्रियाओं पर जनहित में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। डूंगरी बांध निर्माण के लिए फिलहाल केवल सर्वे ही किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण व डूब क्षेत्र में गांवों के आने से ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। अभी डूंगरी बांध का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसके बनने में करीब 4 साल का समय लगेगा।